शानदार जबरदस्त जिंदाबाद शुरुआत होने जा रही है एक बार फिर जहांगीरपुर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीर जी चाप मलाई वाले इन दिनों पूरी रौनक पे हैं। वीर जी मलाई चाप वाले अब जहांगीरपुर में भी उपलब्ध। स्वाद के शौकीनों के लिए एक ऐसी खबर जो जुबान पर जायके का नया सैलाब लाने को बेताब है। जेवर में अपनी लजीजियत का परचम लहराने के बाद अब वीर जी मलाई चाप का नया प्रतिष्ठान जहांगीरपुर में भी उपलब्ध है। महज एक महीने के भीतर इस पूरे क्षेत्र में बैक टू बैक 2 आउटलेट्स का खुलना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। जेवर के बाद अब जहांगीरपुर में भी आपको स्वाद मिलने वाला है वीर जी चाप मलाई वालों का। तो नए प्रतिष्ठान का आज शुभारंभ होने जा रहा है जेवर खुर्जा मार्ग जहांगीरपुर में। तो अंदर चलेंगे, बात करेंगे ऑनर से, जो ऑनर है इस प्रतिष्ठान के, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले बात करेंगे हनी भाई से, जो कि जहांगीरपुर के रहने वाले हैं और वीर जी मलाई चाप वाले इस नाम से प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हनी भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या कहेंगे इस प्रतिष्ठान को लेकर? जेवर के बाद में आपका यह दूसरा प्रतिष्ठान शुरू होने जा रहा है। पहले तो मैं आपको चंचल शर्मा जी जेवर प्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए हमेशा तत्पर, हमेशा हाजिर रहते हैं हमारे क्षेत्र के लिए और सब चीज के लिए। विशेष जिस चीज की जरूरत थी, जो आजकल के हमारी युवा पीढ़ी है, जो चाप वगैरह है, इसमें और भी हाइजेनिक तरीके के फूड्स हैं, प्रोटीन वाले फूड्स हैं, उस सबको हमने देखते हुए इस आउटलेट को जहांगीरपुर के अंदर खोला है। जिससे कि यहाँ की हमारी प्राथमिकता ये है कि जो यहाँ की जनता है, जेवर की जनता तो हमारी पहली आउटलेट पर खा ही चुकी है, तो हमारा एक आउटलेट जहांगीरपुर देने का भी मन था, उसको हमने खोला है। और विचार है कि आगे के लिए, जनता के लिए और भी अच्छे कार्य इसके लिए करें। जहांगीरपुर वालों से और अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? लोग देख रहे हैं, ये सब इनका प्यार है शर्मा जी। अब ये इनका प्यार ना होता तो ये लोग हमारे साथ ना होते। इन सबके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और ये तो जनता जनार्दन है, आपको तो पता है, राजनीति में किसी को बैठा देती है, किसी को उठा देती है, और फिर वीर जी वालों का प्यार है और आपका प्यार है। जी जी जी। मेरे साथ वर्मा जी हैं, जो कि जेवर में अपना प्रतिष्ठान वीर जी चाप चला रहे हैं। भाई साहब, जब से शुरू हुआ है कैसा मिजाज रहा है, रुझान कैसे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, हमने वीर जी वालों से ही बात करी थी चंचल जी। पहले तो मैं आपका जो है चैनल के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वहाँ पे भी इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया, और उसके साथ साथ आज आप हमें यहाँ भी दिखाई दिए। तो चैनल के माध्यम से आपके तहे दिल से शुक्रिया। और जैसे कि हमने जेवर में अपना प्रतिष्ठान स्टार्ट किया था, जेवर की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, और उसके साथ साथ वीर जी वालों से भी हुआ कि उनका जो ब्रांड है ये, तो ये लगा लो कि हमारे सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीरपुर इस क्षेत्र में इस टाइम छा रहा है। तो जैसा कि पब्लिक के डिमांड के हिसाब से हमारे साले साहब हैं, इन्होंने ये प्रतिष्ठान शुरुआत किया है। तहे दिल से इनके लिए शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से ये बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है जी भाई। जी सर, पहले तो चंचल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और वीर जी का हमारा स्कोप केवल ये है कि वीर जी की जो प्योरिटी है ना, 100% सोया और 100% वेज, वो पीछे हमारा लोगो लगा हुआ है ऊपर। तो इसके जो नाम हैं वो बेशक नॉनवेज तरीके के हैं, लेकिन सारी चीज़ें वेजिटेरियन है, प्योर उससे प्रोटीन से भरपूर है सारी। उसका हमने एक चार्ट भी बनाया है, वो भी आने वाले टाइम में लगेगा, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, सारी चीज़ों का उसमें इस कारण दिया जाएगा। तो यही एक हमारा है कि स्वस्थ रहें, हमारे जो कस्टमर हैं सारे स्वस्थ भी रहें और मज़े भी लें खाने के। तो आज के जो उद्घाटन करता हैं सेलिब्रिटी के रूप में बिंदु दारा सिंह और गुरमीत सिंह, जो कि सोडी के नाम से मशहूर हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम, वो आने वाले हैं। उनके आते ही यहाँ पर फीता कटेगा और उसके बाद में फिर केक कटने के बाद में पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ युवा और मेरे साथ हैं। भैया, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम है? मैं देख रहा हूँ जहांगीरपुर में इतना बड़ा प्रतिष्ठान पहली बार शुरू होने जा रहा है। खाने की अगर बात करें तो वीर जी चाप ही क्यों चुना? एक्चुअली क्या है, ये जहांगीरपुर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि वीर जी यहाँ खुलने वाला है। हर्ष का विषय इसलिए है कि 2 चीज़ लोग मांगते हैं, एक हाइजीन, एक क्वालिटी। हम उसके साथ हेल्थ भी दे रहे हैं। हेल्थ क्यों दे रहे हैं? सारा 100% सोया फूड है, प्रोटीन रिच फूड है। और अभी हम इंडियंस देखें तो हम प्रोटीन को थोड़ा साइड में रखते हैं। बिल्कुल। तो हम शुरू से सीखते आए, और हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बाहर का मत खाओ, और मैं अब कहूँगा कि बाहर का ज़रूर खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है। प्रोटीन बहुत 100% आपका सोया है, तो प्रोटीन भी आपको काफ़ी रिच उसमें मिलेगा, तो बाहर का भी खाओ।
इसलिए मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे जहांगीरपुर में ये खुला है और लोगों को हाइजीन के साथ क्वालिटी और हेल्थ भी मिलेगी। देखिए, हाई रिच प्रोटीन फूड की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, युवा भी चाहते हैं और प्रोटीन की कमी हमारे देश में अल्पता पाई जाती है। देश में कई बार देखा गया है बच्चों में पोषण की कमी है, प्रोटीन के बारे में लोगों के बारे में जागरूकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जहांगीरपुर कस्बा जो है अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है, एयरपोर्ट के पास में है, ग्रोइंग स्टेज में है। यहाँ लोग डिमांड कर रहे थे कि अच्छा फूड हाइजीन के साथ में और क्वालिटी रिच फूड हो, साथ में बैठने के लिए एक अच्छी जगह हो जहाँ फैमिली के साथ बैठा जा सके, एक अच्छा माहौल हो, उसे देने की कोशिश यहाँ के जो वर्मा ब्रदर्स हैं, हनी वर्मा जी और सनी वर्मा, इन दोनों ने की है। सब बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं भीड़ को लेकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग खुश हैं और बच्चे भी आए सोड़ी से मिलने, तो बच्चे भी आए और बहुत खुश हैं लोग यहाँ के। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले सोडी और बिंदु दारा सिंह जिनसे मिलने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सेलिब्रेशन होगा थोड़ी देर में, केक कटेगा, फीता कटेगा और फिर से एक बार जहांगीरपुर को मिलेगा वीर जी मलाई चाप वालों का वही टेस्टी स्वाद जिसके लिए लोग उंगलियां चाटते हैं। तो इंतजार करते रहिए, आप भी हमारे साथ देखते रहिए जेवर प्रेस। वीर जी मलाई चाप के इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिन शाम 6 बजे के करीब हुई, जहां प्रतिष्ठान के युवा और ऊर्जावान ऑनर हनी वर्मा और सनी वर्मा अपने दोस्तों के साथ दिल थामे उन खास मेहमानों का इंतजार करते हुए नजर आए जिनके आते ही महफिल में रंग छा गया। जी इस क्षेत्र में 1 महीने में शायद दूसरा राउंड है, क्या कहेंगे वीर जी चाप को लेकर और जिन भाई हनी वर्मा और सनी वर्मा ने कार्य शुरू किया है इनके लिए? ये वर्मा ब्रदर्स बहुत फास्ट हैं। इन्हें मुझे पिछले महीने बोला था कि तैयार हो जाओ, अगले महीने फिर बुलाएंगे। तो जेवर और ये जो है जहांगीरपुर जो जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उसी स्पीड से इनकी आउटलेट भी बढ़ रहे हैं। और पिछली बार जो उन्हें लगा था आउटलेट में थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत सुंदर था जेवर का आउटलेट, और इनने बहुत बड़ा बना दिया अभी है। तो इनको भी लग रहा है कि यानी वीर जी मलाई चाप जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है पूरे इंडिया के अंदर खाने में, वो यूपी के साथ साथ वो भी बढ़ रहा है और यूपी वालों के दिल में भी छा रहा है। मैं देख रहा हूँ यूपी में सबसे ज़्यादा ओपनिंग होने लग रही है सडनली, तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है भाई। ऐसे ही लोग खाते रहें। हमारी भाभी हैं सब जो लकी लकी औरतें इस घर की, गॉड ब्लेस देम। और जो लोग हैं इतना प्यार देते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छा प्रोटीन वाला खाना, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। बिंदु भाई, आपके साथ साथ बाबूजी को लोग बहुत प्यार मानते हैं और आपको देखने के लिए लोग आते हैं, आपकी छवि देखते हैं बाबूजी के, दारा सिंह जी के अंदर। और अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे? फैंस के लिए यही है कि उनका जो प्यार है हमेशा, जो हमारे बड़े होते हैं, माँ बाप जो होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। और सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करो, जितना हो सके उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तब आपको समझ में आएगा। छोटी पाजी लकी हैं जो उनके माँ बाप हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं उनका। मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना ख्याल रखते हैं, तो हमने भी बहुत ख्याल रखा है और उनका जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर है। आप सबका जो प्यार मिल रहा है डैडी की वजह से, वो हनुमान जी का भी आशीर्वाद है। हमारा शो भी आ रहा है महाकाल, हमारा एक फिल्म एक्सपो भी आ रहा है, तो हमारा बहुत सारा इस तरफ आना जाना हो रहा है। तो आप लोग का प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, ऊपर वाला आप सबको खुश रखे। डैडी का जो है वो अमर ही है,
हनुमान जी का जो काम करके वो चले गए, तो वो उसकी वजह से जो प्यार मिल रहा है वो आज तक मिलते जा रहा है। सर इतने सालों से आप वीर जी चाप से जुड़े हैं, सर इसकी सफलता का मुख्य राज क्या है? मुख्य राज यही है वीर जी वाला, देखो हम लोग जुड़ने से कोई ब्रांड चल नहीं सकता। हम जुड़ेंगे, आप आओगे, एक बार खाओगे, चले जाओगे, लेकिन जब वो उसका खाना इतना टेस्टी होगा कि आप बार बार आओगे खाने के लिए। एक आदमी हमने अभी जो मेन वीर जी वाला है उसको फैक्ट्री के अंदर ही सेटल करा दिया है, वो अभी वो फैक्ट्री के अंदर रह रहा है। हमने कहा भाई रोज कुछ नवा माल निकालो, तो वो बेचारा सनी जो हमारा जिसने वीर जी मलाई चाप चालू किया था गीता कॉलोनी में, वो देहरादून में बस गया है, फैक्ट्री के अंदर बैठा है और फैक्ट्री में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बना के दे रहा है। रोज़ मुझे बोलता है भैया मैंने ऐसी चीज़ बनाई है, ऐसी भी चीज़ बनाई है। तो जब ऐसे ब्रांड में मेहनत करोगे, हमारा जो ये CEO है यंग बच्चा राहुल, ये बहुत मेहनती है, और जब भी लोग इसके साथ डील करते हैं उनको समझ में आता है कि ये आदमी जो बोल रहा है वो डिलीवर करेगा। तो हम दोनों, मैं और छोटी बाजी, तो सिर्फ हम आके एक बार ओपनिंग कर सकते हैं, खाना उसके बाद बात करेगा, खाने की क्वालिटी बात करेगी। वीर जी मलाई चाप ऐसा चाप पूरे इंडिया में नहीं है, ऐसा चाप कोई इंडिया में बना भी नहीं सकता, तो इसीलिए यही चाप चल रहा है। सर एक और जैसे आज का युवा जो है जंक फूड छोड़ के प्रोटीन की तरफ जा रहा है, आप सोया चाप के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा जो है वो बहुत अक्लमंद होते जा रहा है, वो उनको समझ में आ रहा है ये हमारा खाना है, इसमें प्रोटीन भी है, और नाम हमने चाहे चिकन चुकन मटन वटन रख दिए, पर सारा का सारा वेजिटेरियन है। तो देश हमारा जो है आज का युवा बहुत अक्लमंद है, सेंसिबल होते जा रहा है, वो रिलीजियस भी होते जा रहा है। मंदिरों में यंग बच्चे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो रॉन्ग चल रहा है कई बार, क्या है दिल्ली विल्ली में जो चल रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम बच्चे थे, हमें याद है हम भी गाड़ियों में घूमते थे, पेपर कहाँ मिलेगा, कहाँ बिकेगा। उस जमाने में जब हम बच्चे थे, जब हम, मैं बात कर रहा हूँ 84 की, 85, 86, वो टाइम से पेपर इंडिया के अंदर बिक रहा है और लोग खरीदने के लिए घूमते रहते हैं, फिराक में रहते हैं, पेपर कहाँ मिलेगा। तो ये तरीका बंद करने के लिए अब ये सरकार को कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि कभी भी जिंदगी में कोई बच्चा पेपर खरीद ना पाए। तो ये बचपन से चलते आ रहा है, ये गुंडागिर्दी बंद होनी पड़ेगी। ये तभी बंद हो सकती है जब ऑनलाइन हो जाए हर चीज़, सडनली कंप्यूटर से अलग अलग क्वेश्चन आए। पेपर जब तक प्रिंट होगा तब तक ये माफिया को बंद करना इम्पॉसिबल है। सर सोया चाप में आपका अब तक का सफर कैसा रहा? भाई मैं इस ब्रांड से जब जुड़ा था वीर जी मलाई चाप से, तो वो कितने आउटलेट थे, बहुत कम आउटलेट थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि हम ऐसी फैक्ट्री खोलेंगे जहां हाथ लगाने के बगैर चाप बनेगा। हम वीडियो देखते थे चाप के गंदे गंदे तरीके से बनते हुए, तो मैं इसीलिए इनके साथ जुड़ा कि भाई ऐसी फैक्ट्री बनाओगे जो जिसमें हाथ भी नहीं लगेगा और चाप बनेगी। फिर मैंने जाके ऐसी इनकी फैक्ट्रियाँ देखी, 2-3 फैक्ट्रियाँ जहाँ ये चाप बनती है, हाथ लगाने के बगैर, ग्लव्स पहन के, टोपियाँ पहन के, एक बाल तक उसके अंदर गिर नहीं सकता, ऐसी ये चाप बनाते हैं। तभी वीर जी मलाई चाप यहाँ तक पहुँच गया। छोटी साहब का हाँ जी, आपको भी लोग बच्चे बहुत प्यार करते हैं, खासतौर बच्चे आपको देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए और वीर जी चाप के लिए? वीर जी मलाई चाप की तो बात ही अलग ही है, इतना जबरदस्त स्वाद है कि हर जगह आप खुलता ही जा रहा है। आप खुद आपके सामने देख रहे हैं, और ये सन्नी है और साथ में हन्नी है, दोनों की यारी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्यारी है। हर जगह ये भी खोल रहे हैं। अब पैसा तो बंदा तभी लगाता है ना जब उसको प्रॉफिट होता है, तो इनको भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे यहाँ पे, जैसे बिंदु पाजी ने कहा कि एक बार हमारे लिए आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन बाद में तो स्वाद ही लाएगा। तो इसके पीछे बहुत मेहनत लग रही है वीर जी मलाई चाप वालों की पूरी टीम की, सनी पाजी की और हमारे राहुल पाजी की और इनकी पूरी टीम की। तो ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं खुद आता हूँ ना, तो मेरे से खुद रुका नहीं जाता है, तो मैं कहता हूँ यार ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये तो बड़ा मज़ा आता है। और वीर जी मलाई चाप ऐसा है जो अभी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला है। आपके इधर तो जहांगीरपुर में हम आए हैं तो यहाँ पे देखा हमने, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मैंने पहली बार देखा कि इतना बड़ा खुला है और इतना ऊपर तक है, हाइट बहुत बड़ी है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि राजा महाराज वाला जो है ना, वो वाला हिसाब किताब या वीर जी मलाई चाप वालों का शुरू हो गया है। अब ये लोग नई नई डिशेज और निकालने वाले हैं जिसमें और भी लोगों को मजा आएगा, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। वीर जी मलाई चाप को लेकर क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे सिद्धू भाजी? और ये हम तो आप बताओगे भाई, ये तो क्षेत्र की जनता को पता ही है, ये दोनों भाई तो सब जा ही रहे हैं। जिस स्पीड पे वीर जी मलाई चाप इनने खोला है, मुझे नहीं लगता किसी और ने खोला होगा 1 महीने के अंदर दूसरा, तो ये कमाल है। और ये क्षेत्र जो है जिसमें मैं पहले सोच रहा था जब मैं आया था
ये जेवर में खोल रहे हैं, जहांगीरपुर में खोल रहे हैं, तो ये फ्यूचर को देख के अभी से ही खोल रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ बहुत रश होने वाला है और यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी आज से 2-3 साल बाद। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही आगे चलाते हैं। बाद एक फ्लाइटें बढ़ती जा रही हैं, हर जगह की बढ़ती जा रही है। वैसे ही तो वैसे ही वीर जी मलाई चाप भी हर जगह बढ़ता जा रहा है। इसी क्षेत्र में 2.5 महीने बाद फिर देखेंगे आप इनको यही। बिल्कुल, कभी 2.5 महीने बाद ये देख लो, 2.5 महीने बाद एक और ऑफर हो चुका है कि वीर जी मलाई खोलेंगे। बस 24 को हम जम्मू में खोल रहे हैं, 26 को बुलंदशहर में खोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई तीसरा खोलने के प्लान में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।